हेलो दोस्तों, नमकीन किचन में आपका स्वागत है। आज नमकीन किचन में क्या बन रहा है तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ बन रहा है मीठे सूरन की सब्जी, यानी जो पहाड़ी सूरन जो आते हैं और बिल्कुल भी मुंह को नहीं काटते, वही ये सूरन है, लाल वाले जो आते हैं। तो आप देख सकते हैं, उसको छील के हमने यहाँ कट कर लिया है। इसकी सब्जी जो है बहुत ही स्वादिष्ट होती है, बिल्कुल भी पनीर फेल कर देता है। दोस्तों, एक बार मेरे तरीके से बनाइए और देखिए। तो देखिए, आप पनीर के आकार का भी कट कर सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ तल के बनाना है, इसलिए हमने बड़े बड़े पीसेज में इसको काट लिए हैं, जिससे हमें तलने में आसानी होगी। तो इस तरीके का हम देसी सूरन बनाते हैं। तो मैं दूसरे स्टाइल में इसको देसी सूरन के आकार में मैं इसको बना रही हूँ, और बिल्कुल भी मैं तल के बना रही हूँ। तो देखिए, इस वजह से इसकी सब्ज़ी जो है बहुत ही अच्छी होती है। और इस तरीक़ा से आप बनाएंगे तो आपका तेल भी कम लगेगा, जिससे आप मध्यम आंच पर बिल्कुल नहीं पकाइए, नहीं तो ये तेल को पी लेंगे। बिल्कुल ही आप हाई फ्लेम पर इसको पकाइए और इसको तलिए, जिससे ये थोड़ा भूरे कलर के हो जाएंगे तो आप इसको निकाल लीजिए। तो देखिए, हम इसको तल के दिखला रहे हैं आपको किस तरीके का निकालना है आपको। तो दोस्तों, इसकी सब्ज़ी जो है पौष्टिकता से बिल्कुल भी अच्छी होती है, बिल्कुल भी भरपूर होती है, और हमारे शरीर के लिए ये बिल्कुल फ़ायदेमंद होती है। क्योंकि जो भी अगर सब्जियां जो है ज़मीन के अंदर से निकलती हैं, वो ऑटोमेटिक ही वो सब्जियां हम सब के लिए बहुत ही हेल्दीदायक होती हैं, बहुत ही भरपूर होती हैं, क्योंकि वो मिट्टी के नीचे से निकलती हैं। इसलिए वो सारे तत्व को पी लेती हैं और वो हमारे शरीर में पहुंच जाता है। जैसे मूली हुआ, गाजर हुआ, आलू हुआ, और ये सूरन हुए, शकरकंद हुए, शलजम हुए, तो ये सब सब्जियां जो हैं बिल्कुल ही पौष्टिक आहार होती हैं। बिल्कुल भी इसको स्किप ना करिए। अगर संभव हो सके तो ये सब अक्सर ही इस सब्जियों को खाइए। प्याज हुआ, लहसुन हुआ, तो ये सब सब्जियां जो हैं बिल्कुल हमारे शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, और पता नहीं कितने सारे रोगों को ये ठीक करती हैं। और लहसुन प्याज तो बिल्कुल भी आयुर्वेदिक दवा है दोस्तों। तो इसका यूज़ तो हम हर एक सब्जियों में करते हैं। बहुत कोई ऐसी सब्जियां होंगी जिसमें हम यूज़ नहीं करते। तो चलिए देखते हैं, ये धीमे धीमे देख इस तरह कैसे पक जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो देखिए, हम बातों ही बातों में मेरा ये तल जा रहा है, और धीमे धीमे आंच नहीं है बिल्कुल भी, हमने हाई फ्लेम इसका कर दिया है। और ये थोड़ा तलने में समय लेते हैं, लेकिन अब हाई फ्लेम पे ये तेल को ज़्यादा नहीं पीते और बहुत ही अच्छे स्वादिष्ट होते हैं। तो ज़्यादा समय भी नहीं लेता ये सब्जियां बनाने के लिए, जो भी समय लेता है वो तलने के लिए लेता है। जब इसके पानी सूख जाएंगे तो ये अपने आप से ये भूरे कलर में आ जाएंगे। तो ये देखिए, थोड़े से अभी बाकी हैं, तो इसको हम उलट पलट के इसको तल ले रहे हैं। देखिए, ये तल गए हैं। अब हम इसको निकाल ले रहे हैं किसी बर्तन में, और दूसरा बैच भी हम इसमें इसी तरीक़ा से तल ले रहे हैं। तल के मैं इसी कढ़ाई में सब्जियां को बनाऊंगी। तो देखिए, हम फिर डाल दे रहे हैं। तो दोस्तों, हम इसके तेल को अब कम कर लेंगे और मसाले को भून लेंगे। दूसरा बैच इसी तरीके से आप तल लीजिए। तलने के बाद तो देखिए, कढ़ाई में हमने थोड़ा सा तेल डाल दिया, उसी कढ़ाई में अब हम मसालों को तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमने 4-5 प्याज को कट कर लिया है, और इसको हम भून ले रहे हैं। और एक मैं पोटी लहसुन, यानी एक पूरा सा एक जो पोटा है उसका पूरा छील के लहसुन लीजिए। कहने का मतलब है कि इसमें लहसुन और प्याज जो है अधिकतम पड़ते हैं। लहसुन का जो मात्रा ज़्यादा हो तो ठीक है। तो देखिए, हमने यहाँ ये डाल के भून लिया है, और हमने 3 बड़े बड़े टमाटर को भी कट कर लिए थे, क्योंकि हमको ग्रेवी ज़्यादा बनाना है। तो इस वजह से आप उस हिसाब से इस मसाले को लीजिए। तो टमाटर और प्याज को आप कम अधिक कर सकते हैं। तो देखिए, हमने टमाटर को भी डाल के इसमें भून लिया है, और थोड़ा सा हम नमक को डाल दे रहे हैं, जिससे अच्छी तरीक़ा से गल जाए। अब हमने लहसुन और
अदरक का जो पेस्ट बनाया था इसको भी हम इसमें डाल दे रहे हैं और डाल के इसको भून ले रहे हैं। थोड़ा सा हमने पानी को ऐड कर लिया है, नहीं तो ये मसाले जल जाते क्योंकि तेल मेरे बहुत ही कम थे। तो देखिए ये पूरे पक गए हैं। अब मैं मिक्सी के जार में इसको निकाल के और पीस ले रही हूँ, क्योंकि दूसरे बर्तन में हमने नहीं निकाला, मिक्सी के जार में ही मैं इसको निकाल ले रही हूँ। इसी में पीसना है, थोड़ा ठंडे हो जाएंगे तो मैं इसको पीस के दिखलाती हूँ। तो देखिए हमने इसमें डाल लिया है। अब हम चलते हैं फिर कढ़ाई की तरफ। तो ये मसाले हमारे देखिए पीस गए हैं अच्छी तरीक़ा से, बिल्कुल भी महीन पीस लिए हैं हमने। तो एक कढ़ाई में हम फिर उस तेल को जो निकाले थे उस तेल को हम डाल के और इसमें हमने आधा चम्मच जीरा डाल दिया है और 1 सूखा मिर्च और 2-3 तेज़पत्ते हमने इसमें फ़ौरन के लिए डाल दिए हैं। जब ये थोड़ा सा हमारे पक जाएंगे तो अब हम इसमें क्या करेंगे, मसाले को डालेंगे। तो जो भी आप मसाला खाते हैं वो मसाला डाल सकते हैं। तो देखिए हमने सबसे पहले रेड चिली डाल दिया है जिससे कलर जो है इसके अच्छे आ जाए, और हमने भर भर के 2 चम्मच धनिया डाल दिया है। फिर हमने गरम मसाला डाल दिया है और थोड़ी सी हमने हल्दी पाउडर डाल दी है, स्वादानुसार नमक डाल दे रहे हैं, ये देखिए, और हींग को भी हम इसमें थोड़ा छोड़ दे रहे हैं। ये सब मसाले को हम भून ले रहे हैं अच्छी तरीक़ा से। ये मसाले जब हमारे बहुत ही धीमे आंच पर भूनिए, नहीं तो ये जल जाएंगे। तो जब थोड़ा सा हमारे ये मसाले भून गए तो मैं इसमें पानी को और मसाले को डाल दूँगी। तो देखिए जो हमने मसाला पीसा था वो मसाले हम इसमें यहाँ डाल दे रहे हैं। जो हमने टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट किया था उसको भी हम डाल के थोड़ा भून ले रहे हैं। दोस्तों आप चाहें तो मसाले को किसी कटोरी में निकाल के पानी में घोल के मसाले को भून सकते हैं, अगर आपका जल जाए तो। हमें अनुभव है इसलिए मैं बहुत मध्यम आंच करके धीमे से डाल के और उसको मैं तुरंत पानी डाल देती हूँ, जिससे हमारे समय बच जाते हैं, हमारे गैस बच जाते हैं। तो हम इसका ध्यान देते हैं। और आप जो है अभी आपका पहला अनुभव होगा तो आप बिल्कुल भी इस पानी में मिला के ही मसाले को भूनिए, नहीं तो ये मसाले जल जाएंगे। अब देखिए हमने ग्रेवी यहाँ बना लिया है, इसमें हम थोड़े से नमक और भी ऐड कर दिए हैं। तो ये देखिए हमारा ये जो उबाल आ गया है इस मसाले में, तो अब हम इस पीसेज को सब छोड़ दे रहे हैं। जो हमने तला था वो पूरे पीसेज हम यहाँ छोड़ दे रहे हैं। बिल्कुल हमने 1 केजी पीसेज लिए थे, जिसमें ये छिलके जो है बहुत थोड़े ज़्यादा छिलके निकल जाते हैं। तो जब छिलके निकल गए हैं तो ये हमारे करीब 70 ग्राम हमारे बचे होंगे। तो हमने 70 ग्राम और ये सूरन को बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से तल लिया है। तल के हम इसमें सब्जियां बना रहे हैं। तो इसको आप कुछ देर तक इसको आपको उबाल लेना है, जिससे ये नमक जो है अच्छी तरीक़ा से पी ले, सब्जियां में जो तले हुए हैं वो पी लें और बिल्कुल भी सॉफ्ट हो जाए, तब मैं आपको निकाल के दिखलाती हूँ। तो देखिए सब्ज़ी जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है और बिल्कुल ही अच्छे से पक गए हैं। तो देखिए ये गाढ़े भी हो गए हैं। अब मैं इसको खाने के लिए बिल्कुल भी तैयार है, तो मैं इसको निकाल के दिखाती हूँ। तो दोस्तों ये पूरे परिवार के लिए, कम से कम हमारे यहाँ 10 परिवार हैं, 10 परिवार के लिए सब्ज़ी बहुत ही हेल्दी है और इसमें 2-2 पीसेज आप खाएं तो बिल्कुल भी 10 परिवार को आराम से हो जाएगा। और इसके कलर और इसके सुगंध जो है पूरे ही घर में फैले हुए हैं, बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं। दोस्तों आपको हम जूम करके दिखलाते हैं। तो ये इसके कलर भी इतने अच्छे हैं और इसकी देखिए शाइनिंग भी इसकी कितनी अच्छी है और खुशबू भी है और खाने में बिल्कुल भी अच्छे लगते हैं। मेरे तरीके से आप तल के इसी तरह बड़े बड़े पीसेज में बनाइए, तो फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आप मैम सही कह रही थी या गलत। तो देखिए हमने इसको किस तरीक़ा से बनाया है। इस तरीक़ा से करने से आपके जो है अच्छी तरीके से दोनों तरफ से आपके तल जाते हैं, तो सब्जियां जो है बहुत अच्छी होती हैं। तो देखिए हम इस प्लेट में निकाल दिए हैं और पूरे परिवार के साथ खाइए, एंजॉय करिए। तो देखने में भी अच्छे लग रहे हैं दोस्तों ना, तो इस तरीक़ा से आपको खाने में भी लगेंगे। माता रानी आप सब पर कृपा बरसाए रहें और साथ साथ हमारे लिए भी दुआ करिए कि मेरे लिए भी माता रानी सब कृपा करें और आप सब मिलकर मेरे वीडियो को सबसे आगे पहुंचाइए और सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिए दोस्तों, क्योंकि अभी मैं नई हूं तो मुझे आप लोगों की ज़रूरत है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।